चलिए गाइस, अब हम अपना शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है हमारा 2 और पैसेज है हमारा फर्स्ट, जो कि बुक है हमारी फर्स्ट। बुक फर्स्ट का टेस्ट 2 है ये। राइट एंड लेफ्ट हैंडेडनेस इन ह्यूमंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला पैसेज है। तो फन है। क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले किस तरह के आएंगे इसमें आपके लिए। ये देखिए, जो ये रिसर्चर्स वगैरह हैं इनकी लिस्ट है और ये आपके कुछ लाइंस दिए गए हैं, इनके साथ उनको हमने मैच करना है कि ये बात किसने कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू शो अ प्रेफरेंस फॉर राइट हैंडेडनेस व्हेन दे फर्स्ट डेवलप्ड लैंग्वेज। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स ने शुरू कर दी थी दिखानी अपनी प्रेफरेंस राइट हैंडेडनेस की। यानी जब व्हेन द फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप्ड, जब लैंग्वेज आई तो ह्यूमन बीइंग्स ने राइट हैंड से जो है लिखने की प्रवृत्ति दिखाई जब लैंग्वेज आई। ठीक है, राइट हैंड की मतलब प्रेफरेंस दिखाई राइट हैंडेडनेस की जब वो लैंग्वेज मतलब डेवलप की। अभी देख लेते हैं ये बात किसने कही है। फर्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए थर्ड पैसेज में नीचे, डॉक्टर ब्रिंकमैन, अ ब्रेन रिसर्चर एट द ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी इन कैनबरा, हैज सजेस्टेड दैट इवोल्यूशन होता है विकास, इवोल्यूशन ऑफ स्पीच। वहाँ देखिए, अब देखिए स्पीच का विकास यानी बोलने का विकास यानी लैंग्वेज, वहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है। वेंट विद राइट हैंडेड प्रेफरेंस, वो किसके साथ शुरू हुआ? राइट हैंडेड प्रेफरेंस के साथ। तो ये बात किसने कही? डॉक्टर ब्रिंकमैन ने। डॉक्टर ब्रिंकमैन है आपका बी, तो आंसर रहेगा इसलिए आपका यहाँ बी। सेकंड देखिए, सोसाइटी इज प्रिजुडिस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल। ये बात किसने कही है कि जो सोसाइटी है हमारी वो पक्षपात करती है जो लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं, जो लेफ्ट हैंड के साथ लिखते हैं उनके साथ। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसका आंसर। हाँ, लास्ट पैराग्राफ में देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, मिस्टर चार्ल्स मूर, अ राइटर जर्नलिस्ट, इज द वे वर्ड राइट reinforces its own virtue. Subliminally, he says, language tells people to think that anything on the right can be trusted. जो राइट में है हमारी चीज़ उसको ट्रस्ट किया जा सकता है, while anything on the left is dangerous or even sinister. अशुभ और खतरनाक हो सकती है जो हमारे लेफ्ट में चीज़ है। तो यहाँ बताया गया है, किसने कहा ये? डॉक्टर मूर ने। पक्षपात हुआ है, ठीक है। डॉक्टर मूर देखते हैं कौन सा है हमारा, डी, तो आंसर रहेगा डी। बॉयज आर मोर लाइकली टू बी लेफ्ट हैंडेड, यानी कि बॉयज आर मोर लाइकली, ज़्यादातर बॉयज हैं जो वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उनसे उम्मीद ये की जाती है कि वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं बॉयज, यानी कि गर्ल के साथ कंपैरिजन होगा। जब भी देखते हैं बॉयज या तो लेफ्ट हैंडेड हैं या गर्ल्स। यहीं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में चलते हैं, यहाँ देखिए, लेफ्ट हैंडर्स टेंड टू बी मोर कॉमन एंड देयर आर मोर लेफ्ट हैंडेड मेल्स देन फीमेल्स। यानी बॉय गर्ल की जगह इन्होंने मेल्स और फीमेल्स कर दिया, तो लेफ्ट हैंडेड मेल्स ज़्यादा हैं, मोर हैं। अब ये बात देखनी होगी ये किसने कही है। अगर आप पढ़ेंगे ये पैसेज तो यहाँ से नीचे आइए, इसी पैसेज में ये बात यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखिए, गैसविंड और गैलाबुर्डा, ठीक है, इन्होंने कही है, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा सी।
फोर्थ, आफ्टर अ स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर दियर स्पीच। जैसे माइंड में हमारा स्ट्रोक हो जाता है ना भाई, ब्लड वगैरह रुक जाता है और एक हम कह देते हैं कि दिमाग की नली फट जाना, कुछ भी ऐसा हो जाता है। आफ्टर अ स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड पीपल रिकवर दियर स्पीच मोर क्विकली देन राइट हैंडेड पीपल। तो अगर ऐसा स्ट्रोक होता है कोई, तो जो लेफ्ट हैंडेड है ना लोग, उनकी स्पीच है, वो जो स्पीच है यानी बोलना, वो जल्दी शुरू कर देते हैं मुकाबले किसके, राइट हैंडेड पीपल के। यानी कि लेफ्ट हैंडेड लोग जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं स्ट्रोक के बाद। ये हमने देखना है। हमारा है फोर्थ। यहाँ चलिए इसी पैसेज में, अकॉर्डिंग टू ब्रिंकमैन most left-handers have left hemisphere dominance but also some capacity in the right hemisphere. She has observed that if a left-handed person is brain damaged, वहाँ stroke लिखा है, यहाँ है brain damaged in the left hemisphere में उसके brain damage होती है, ठीक है, the recovery of speech is quite often better and this is explained by the fact that left-handers have a more bilateral speech function. तो उनकी रिकवरी बेटर है। दिस इज एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन किया गया है कि उनका जो बिलैटरल स्पीच फंक्शन है वो भी बेटर है, मोर ज़्यादा है। तो बात किसने कही, ब्रिंकमैन ने। तो आपका आंसर रहेगा बी। फिफ्थ देखिए, पीपल हु सफर स्ट्रोक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, जिनके लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ, ठीक है, ब्रेन के लेफ्ट साइड में, यूजुअली लॉस दियर पावर ऑफ स्पीच। अगर उनके लेफ्ट साइड में चोट लगे, अब ये लेफ्ट हैंडेड पीपल की बात थी, अब हम देखते हैं अगर उनके लेफ्ट साइड के ब्रेन में चोट लगे तो यूजुअली लूज, और लोगों की बात है भाई, पीपल लोगों की बात है, ये नहीं कहा कि लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। पीपल हु सफर स्ट्रोक्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूजुअली लूज दियर पावर ऑफ स्पीच। अगर उनके लेफ्ट साइड में ब्रेन के चोट लगती है, क्या वो बोलना, जो बोलने की क्षमता है वो खो देते हैं? अभी देखते हैं। फिफ्थ है आपका, ध्यान देखिए, ये हमारा है थर्ड पैराग्राफ। Dr. Paul Broca made the remarkable finding that patients who had lost their power of speech, जिन्होंने अपनी खो दी power of speech as a result of a stroke, a blood clot in the brain, had paralysis of right half of their body. उनका right half है जो body का, वो paralyze हो गया। He noted that since the left hemisphere यानी दिमाग का भाग left of the brain control the right half of the body and vice versa, the brain damage must have been in the brain's left hemisphere. ठीक है, तो मतलब क्या बता रहे हैं कि ब्रेन कंट्रोल करता है राइट हाफ ऑफ द बॉडी, तो इसी कारण अगर ब्रेन डैमेज हुआ है तो वो लेफ्ट हेमिस्फेयर से ही हुआ है। और यहाँ दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी पावर जो बोलने का है वो खो देंगे, ठीक है, अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर में चोट लगती है। तो ये बात कही है डॉक्टर पॉल ब्रोका ने। ये हैं हमारे ए आंसर रहेगा आपका। ठीक है, सिक्स्थ पे चलते हैं। द टू साइड्स ऑफ द ब्रेन डेवलप डिफरेंट फंक्शंस बिफोर बर्थ। अब ये बात किसने कही है कि जो दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स हैं ब्रेन की, वो डेवलप होती हैं डिफरेंट फंक्शन, जन्म से पहले वो डिफरेंट फंक्शंस के साथ डेवलप होती हैं। अब हमने ये देखना है, हमारा है सिक्स्थ। यहाँ देखिए, ये हमारा है सेकंड लास्ट पैराग्राफ। टू अमेरिकन रिसर्चर्स गेस्टविंड एंड गैलाबुर्डा स्टडीड द ब्रेन्स ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉयज, ये हमारे ब्रेन का भाग है, एंड डिस्कवर्ड दैट द लेफ्ट राइट एसिमेट्री एग्जिस्ट बिफोर बर्थ। तो ये है जो ये बिफोर बर्थ से पहले ही बनती है, ठीक है। तो किसने कहा? गेस्टविंड
और गला बूढ़ाने, और लेफ्ट और राइट है, ठीक है, 2 हिस्सों में है ये चीज़, ये जन्म से पहले बनती है। तो चलिए, तो आंसर रहेगा आपका वही सी। एसिमेट्री इज अ कॉमन फीचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बात किसने कही कि जो हमारे माइंड में एसिमेट्री है ये कॉमन फीचर है, ह्यूमन बॉडी का एक कॉमन फीचर है। 7th है हमारा, फर्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ब्रायन टर्नर की बात हो रही है। अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ही नोटेड दैट दिस डिस्टिंक्टिव एसिमेट्री इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज इटसेल्फ सिस्टेमैटिक। सिस्टेमैटिक मतलब व्यवस्थित, पहले से ही उसमें दिमाग में हमारे ये चीज़ आती है, नेचुरली आती है, तो मतलब कॉमन है। सिस्टेमैटिक मतलब कॉमन। क्या है एसिमेट्री, बात किसने कही, ब्रायन टर्नर ने। तो इसका आंसर देखते हैं, टर्नर है हमारा ई, तो आंसर ई ही रहेगा। तो चलिए अब हम 8th टू हमारा है जो 12th तक करते हैं, जो इस पैसेज के कुछ लास्ट रहते हैं हमारे 5 क्वेश्चंस। इनकी लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज दी होगी चिल्ड्रन की लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, और जो कि है यहाँ पर 2nd पैराग्राफ में यहाँ पर परसेंटेज दी गई है। अगर हम देखें 6%, 40% एंड 15 to 20%, यानी 3 हमारे क्वेश्चन हैं और 3 परसेंटेज इन्होंने दी हुई है। मैच करते हैं। अगर पेरेंट 1 पेरेंट लेफ्ट हैंडेड है और 1 पेरेंट राइट हैंडेड है, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट हैंडेड। अगर एक मतलब माँ बाप में से एक पर्सन अगर लेफ्ट हैंड से लिखता है और सेकंड राइट हैंडेड है, तो बच्चा लेफ्ट हैंडेड होने के कितने % चांस हैं, हमने ये देखना है। तो चलिए, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड वाले विद 1 राइट एंड 1 लेफ्ट हैंडेड पेरेंट, एक राइट है और एक लेफ्ट हैंडेड है, तो 15 to 20% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी लेफ्ट हैंडेड। कितने, अगर पेरेंट्स एक तो राइट हैंड है और एक लेफ्ट हैंडेड है तो 15 to 20% चांसेस हैं। तो यहाँ लिखिए आप 15 to 20%। और अगर हम देखें परसेंटेज इन्होंने दी ही हुई है पहले ही, चलिए लिखते हैं तो लिख भी देते हैं। बोथ पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड, अगर दोनों ही पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड हैं भाई, तो यहां देखिए हाउएवर अमंग 2 लेफ्ट हैंडेड पेरेंट्स, अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं तो परहैप्स शायद 40% ऑफ द चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी लेफ्ट हैंडेड, तो 40% रहेंगे अगर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं। बोथ पेरेंट्स राइट हैंडेड, अगर बोथ पेरेंट्स राइट हैंडेड हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहां से, इन फैक्ट अबाउट 6% ऑफ चिल्ड्रन विद 2 राइट हैंडेड, यहां देखिए इन फैक्ट अबाउट 6% ऑफ चिल्ड्रन विद 2 राइट हैंडेड पेरेंट्स विल बी लेफ्ट हैंडेड। अगर दोनों ही राइट हैंडेड पेरेंट्स हैं तो 6% बच्चे के चांस हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड होगा, तो यहाँ लिखिए 6%। अब MCQ हैं हमारे 2, अभी देखते हैं। अ स्टडी ऑफ मंकीज, इनमें एक जगह मंकीज की बात की है, वो स्टडी क्या शो कर चुकी है, हमने ये देखना है। 11th है हमारा, आंसर रहेगा डी। जो मंकी ब्रेन्स हैं वो एसिमेट्रिक हैं, जैसे ह्यूमंस में होते हैं ना वैसे ही ये भी एसिमेट्रिक है। हम देखेंगे कहीं ये बात होगी मंकी ब्रेन्स आर स्मॉलर देन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से उनका ब्रेन है वो छोटा है या बड़ा है, ये देखते हैं। मंकीज डिस्प्ले अ कैपेसिटी फॉर स्पीच, वो दिखाते हैं कैपेसिटी फॉर स्पीच कि हाँ उनके पास बोलने की कैपेसिटी है, वो दिखाते हैं, ये शो करते हैं। मंकीज आर नॉट यूजुअली राइट हैंडेड, आमतौर पर मंकीज हैं जो राइट हैंडेड नहीं होते,
अभी देखते हैं, ये है हमारा 11th, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये सेकंड नहीं, थर्ड है भाई, लास्ट से हमारा। इन हर स्टडी ऑफ monkeys, ब्रिंकमैन हैज नोटिस्ड दैट primates यानी कि मंकी सीम टू लर्न अ हैंड प्रेफरेंस फ्रॉम दियर मदर। वो अपनी माता से सीखते हैं, ठीक है, हैंड प्रेफरेंस कि कौन से हैंड से क्या मूवमेंट करनी है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, बट दिस कुड बी वन हैंड और द अदर। ये एक हैंड हो सकता है या फिर दूसरा। तो अब ये बात तो नहीं हुई कि वो राइट हैंड से ही ज़्यादा नहीं है, मंकीज आर नॉट यूजुअली राइट हैंडेड, वो या तो राइट हो सकते हैं या लेफ्ट हो सकते हैं, ये बात कही है, 1 ईयर में डिसाइड हो जाएगा। तो नहीं, ये बात नहीं है, ए को कैंसिल कीजिए, आगे बढ़ते हैं। In humans, however, the specialization in function of the two hemispheres result in anatomical differences. Humans की बात होगी। Areas that are involved with the production of speech are usually larger on the left side than on the right. ठीक है, अब देखिए, ये ह्यूमंस की बात हो रही है भाई, अब ह्यूमंस की बात है, और देखते हैं स्मॉलर और लार्जर है जो इसकी चीज़ किसके लिए हो रहा है ये यूज़। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच है, आर यूजुअली लार्जर, वो लेफ्ट साइड में लार्जर होती है राइट साइड के मुकाबले। प्रोडक्शन ऑफ स्पीच, यहाँ क्या दिया है, मंकी ब्रेन्स आर स्मॉलर देन ह्यूमन बींग्स। ये कंपैरिजन हुआ है कि मंकी का दिमाग छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं दिया गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन्स ब्रेन बड़ा है या छोटा है, नहीं, वो स्पीच के लिए बात हुई है। तो अब देखिए हमारा, सिंस मंकीज हैव नॉट एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ स्पीच, मंकीज ने नहीं कर चुका है एक्वायर्ड आर्ट ऑफ स्पीच, वन वुड नॉट एक्सपेक्ट टू सी सच अ वेरिएशन, बट ब्रिंकमैन क्लेम्स टू हैव डिस्कवर्ड अ ट्रेंड इन मंकीज टुवर्ड्स द एसिमेट्री। अब देखिए, डिस्कवर्ड हो चुका है उनमें ट्रेंड किस चीज़ का, एसिमेट्री का, दैट इज एविडेंट इन ह्यूमन ब्रेन में भी जो है। अब यहाँ क्या दिया है, मंकीज हैव नॉट एक्वायर्ड द आर्ट ऑफ स्पीच। आर्ट ऑफ स्पीच उन्होंने एक्वायर नहीं की, बोलना उन्होंने नहीं सीखा, स्पीच देना आर्ट है जो स्पीच करने की, वो नहीं सीखी उन्होंने। डिस्प्ले अ कैपेसिटी ऑफ फॉर स्पीच, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मंकी ब्रेन्स आर एसिमेट्रिक। 12 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं विल ऑफन डेवलप अ स्टैमर। चलिए पहले पढ़ते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं। 12th है हमारा, अगर हम देखें विल ऑफन डेवलप अ स्टैमर, लेफ्ट हैंडेड होंगे हकलाने वाले, स्टैमर होता है हकलाना, हकलाएंगे भी लेफ्ट हैंडेड है जो। यहाँ देखिए इस पैराग्राफ में बात हुई है इसकी लास्ट वाले में, तो एक स्टैमर आपको दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इट इज़ नो कोइंसिडेंस दैट लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन फोर्स टू यूज दियर राइट हैंड। अगर लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रन को ये कहा जाए कि आप राइट हैंड यूज करो, तो डेवलप अ स्टैमर एज दे आर रोब्ड ऑफ दियर फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो उनकी फ्रीडम है जो वो छीन ली जाएगी, तो वो स्टैमर करना शुरू कर देते हैं, ओफन अक्सर कर देते हैं शुरू, ठीक है। अगर उन्हें बोला जाए कि आपने राइट हैंड यूज करना है, तो विल करेंगे, होगा हमेशा स्टैमरिंग नहीं। अगर उन पर प्रेशर डालेंगे कि आप राइट से लिखो तब होगा। अगर हम देखें आर अनट्रस्टवर्दी, लेफ्ट हैंडेड लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर हम यहाँ देखें तो एक जगह उन्होंने बताया है, यहाँ देखिए, लैंग्वेज टेल्स पीपल टू थिंक दैट एनीथिंग ऑन द राइट कैन बी ट्रस्टेड। ये लैंग्वेज ये कहती है कि जो भी हमारे राइट में चीज़ें होती हैं उन पे विश्वास करो, वाइल एनीथिंग ऑन द लेफ्ट, अगर कोई लेफ्ट में है तो वो खतरा है और अशुभ है। ये तो नहीं, अब चीज़ों के बारे में बताया है भाई, एनीथिंग, ये तो नहीं बताया कि जो लेफ्ट हैंडेड है उन पे विश्वास नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता, या फिर राइट हैंडेड पे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है। अनट्रस्टवर्दी हैं लेफ्ट हैंडेड पीपल, नो, ये बात नहीं की गई भाई। आर गुड टेनिस प्लेयर, लेफ्ट हैंड से खेलने वाले अच्छे टेनिस प्लेयर हैं,
लास्ट में देखिए। However, as more research is undertaken on the causes of left-handedness, attitudes toward left-handedness, people are gradually changing for the better. Indeed, when the champion tennis player Ivan Lendl was asked, जब उनसे पूछा गया एक टेनिस प्लेयर से, what the single thing was that he would choose in order to improve his game, कि क्या चीज़ रही थी अगर वो चूज करे इम्प्रूव करने के लिए अपनी गेम में, उसने कहा ही वुड लाइक टू बिकम अ लेफ्ट हैंडर, वो लेफ्ट हैंडर बनना पसंद करेगा। अब ये टेनिस प्लेयर ने ये बात कही है कि वो लेफ्ट हैंडेड बनना पसंद करेगा। कहीं ये दी गई है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग हैं वो तो उसकी पर्सनल प्रेफरेंस बताई गई है। अब सारे लोग लेफ्ट हैंडेड हैं जो, वो गुड प्लेयर थोड़ी ना है, वो तो उस पर्सन ने एक ने अपनी प्रेफरेंस बताई है भाई। तो हैव अंडरगोन हार्डशिप फॉर ईयर्स, आपका आंसर बी रहेगा, क्योंकि उनके साथ पक्षपात होता आया है सालों से, यहाँ से लेकर ये सारी बात की गई है। लेफ्ट हैंडर्स who have for centuries lived in the world designed to suit right-handed people. However, what is alarming, खतरे की बात है कि the word right reinforces its own virtue, क्योंकि right की ज़्यादा वैल्यू है, और जो languages tells people कि, और जो लेफ्ट हैंड में कोई भी चीज़ है उसको वो कहते हैं कि ये या तो ख़तरनाक हो सकती है या अशुभ, और राइट हैंड वाली ट्रस्टेड होती हैं चीज़ें। तो इसलिए उनके लिए, और जो भी है स्टैमरिंग के लिए भी उनको उकसाया जाता है, उकसाया ही जाता है अगर ये कहा जाता है लेफ्ट हैंडेड को कि आप राइट से ही लिखो। तो ये स्ट्रगल ही है भाई उनकी लाइफ का, तो इसलिए आंसर आपका बी रहेगा। थैंक यू गाइस।